जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। यह 29 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ हुम के द्वारा किया गया था, जिसका पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन देखेंगे तो 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वह दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। मद्रास में देखेंगे तो 1887 ईस्वी में इसका सम्मेलन हुआ था। 1887 में कांग्रेस का इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई और 1935 के अधिनियम में ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी अधिवेशन में प्रांतों में जो द्वैत शासन शुरू हुआ था वो 1919 ईस्वी में उसको समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। 1909 का अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं और 1919 के अधिनियम को हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत। यानी वलित पहाड़ जो है इसका प्रकार है। जो हिमालय पर्वत है वह वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय के बारे में हम देखेंगे तो हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे जो उत्तर में है उसको हम बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। दूसरा जो भाग है बीच में उसको हम मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं और जो बाहर की ओर है उसको हम बाह्य हिमालय या शिवालिक कहते हैं, जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है तो इसका शिवालिक कहते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। नंदा देवी के बारे में हम देखेंगे तो यह बृहद हिमालय का भाग है। बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो नहीं है, बृहद हिमालय की चोटी है और यह नंदा देवी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। नंगा पर्वत के बारे में हम देखेंगे तो यह भी बृहद हिमालय का भाग है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलागिरी देखेंगे तो यह बृहद हिमालय का ही भाग है और यह नेपाल में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम सागरमाथा है और माउंट एवरेस्ट
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसे हम चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली को। कोशिका के बारे में हम देखेंगे तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह टाइलिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। नेक्स्ट है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा हमारे शरीर में रक्त का उत्पादन करता है और रक्त का पीएच मान जो होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का अगर हम देखेंगे तो शुद्धिकरण जो होता है, यानी रक्त को जो शुद्ध करता है वो हमारा अंग है फेफड़ा। यानी रक्त जो हमारा शुद्ध होता है वह फेफड़ा में शुद्ध होता है और इसका जो पंपिंग होता है वो हमारे हृदय में होता है। पंपिंग जो होता है वो हमारे हृदय में होता है। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है लाल, वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। आयरन तत्व पाया जाता है और यह रक्त जो लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो हमारे संविधान में लिया गया है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि संघीय प्रणाली के बारे में देखेंगे तो यह हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका जो है हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। मूल अधिकार के बारे में देखेंगे तो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया है दल बदल कानून को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का प्रावधान है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि हर एक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। हर एक वंश के बारे में देखेंगे तो हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसके बाद अजातशत्रु शासक बनता है और उसके बाद उदयन शासक बनता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित की थी? तो उसका नाम है कारुवाकी। और सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल थे। नेक्स्ट है कि फांसीवाद की विचारधारा में फांसीवाद का विचारधारा का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली में फांसीवाद की विचारधारा का विकास हुआ था। और इटली की राजधानी हम देखेंगे तो इटली की राजधानी रोम है। नेक्स्ट है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मंडाना लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला शैली का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट है कि लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारंगी। लतीफ़ खां का संबंध सारंगी से है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि प्रकाश का कर्ण सिद्धांत जो है वह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कर्ण सिद्धांत न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रकाश के यदि हम वेग देखेंगे तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश के जो वेग का सबसे पहले जो निर्धारण किया था उसका नाम था रोमर। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग का। इंद्रधनुष के बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पर, यानी उसके जो दोनों ध्रुवों पर जो आकर्षण शक्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है